कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आज हम श्री रामायण के अयोध्या कांड से पढ़ रहे। तो श्री राम जी को इस समाचार दिया गया कि उनके भाई भरत का राज अभिषेक होगा उनके बदले में, और उनको 14 साल का वनवास जो तत्काल ही उनको जाना पड़ेगा। इस प्रकार से उन्होंने उसको स्वीकार किया और वे जो है अब इस समाचार को अपनी माता कौशल्या को सुनाने के लिए कहकर राम ने महाराज दशरथ और कैकेयी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और फिर अपनी माता को यह समाचार सुनाने के लिए चल पड़े। लक्ष्मण दरवाजे पर खड़े हुए सब सुन रहे थे और बड़ी मुश्किल से अपने क्रोध को दबाए हुए थे, क्योंकि वह अपने बड़े भाई के पद चिन्हों पर चला करते थे। तो लक्ष्मण सुन रहे थे जो कुछ भी वार्तालाप वहाँ हो रही थी, लक्ष्मण जी सुन रहे थे। उनको बहुत क्रोध आया जब उन्होंने सब सुना और उन्होंने अपने क्रोध को दबाया, क्योंकि वे अपने बड़े भाई के पद चिन्हों के अनुसार चलना चाहते थे। जब वे दोनों महल से जाने लगे तो उन लोगों के विलाप करने की आवाज सुनाई देने लगी जिन्हें राम के आसन्न वनवास का पता चल चुका। तो अभी बहुत जल्दी से ये जो है समाचार सब लोगों को। महाराज दशरथ ने रोने कल्पने की आवाज सुनी और उन्होंने लज्जा के मारे स्वयं को चादरों के बीच में छुपा दिया। महाराज दशरथ का बहुत ही बुरा हाल उन्होंने देखा कि इस परिस्थिति बहुत ही लज्जा, उन्होंने अपने आप चादरों के बीच छुपा। कौशल्या के महल में प्रवेश करते ही महल की परिचारिकाओं ने प्रसन्नता पूर्वक राम का स्वागत किया और फिर अपनी माता को उनके आगमन की सूचना देने दौड़ पड़ी। तो यहाँ पे राम जो है अपनी माता के महल में पहुंच गए। जिस समय राम ने कौशल्या के कक्ष में प्रवेश किया उस समय वे भगवान विष्णु की आराधना कर रही थी, परंतु वह तत्काल उठ खड़ी हुई और राम को गले से लगा लिया। कौशल्या बोली, प्रिय राम, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम आज ही को दिन मेरे पति के
उत्तराधिकारी के रूप में कौशल नरेश बनने वाले, तब तक उनको पता नहीं। राम ने सौम्यता और विनम्रता के साथ कहा, मेरी प्यारी माँ, मैं आपसे जो कहने वाला हूँ उसे सुनकर अधिक और परेशान न। हरे कृष्ण। तो श्री राम कह रहे हैं कि मेरी प्यारी माँ, मैं आपसे जो कहने वाला हूँ उसे सुनकर अधिक दुखी और परेशान न होना। मेरे पिताजी ने बहुत समय पहले माता कैकेयी को 2 वरदान देने का वचन, जिसके परिणाम स्वरूप भरत का राज अभिषेक किया जाएगा, और मैं आज ही 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या छोड़कर चले जा रहा हूँ। ये सुन के ही कौशल्या मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। राम ने अत्यंत सुमिता से अपनी माँ को पैरों पर खड़ा कर किया। होश में आते ही कौशल्या ने दुख से विलाप कर आरंभ कर दिया। मेरे साथ भला इससे बड़ा अनर्थ और क्या हो सकता है? इससे तो अच्छा था कि मैं निसंतान ही रहती। इस विपत्ति का समाचार सुनते ही मुझे तत्काल मौत क्यों ना आ गई। अब मेरी युवा सौते निश्चित ही मेरा तिरस्कार करेंगे और कटाक्ष सुनकर मेरा जीवन और भी अधिक दुखमय हो जाएगा। लक्ष्मण ने अब तक किसी तरह से अपना क्रोध दबा रखा था, परंतु कौशल्या की बात सुनकर वह चुप नहीं रह सके। लक्ष्मण का क्रोध शब्दों में फूट पड़ा। हमारे पिता वासना के वशीभूत होकर सठिया गए। आखिर हम क्यों अकर्मण्य बने रहकर यह सब स्वीकार कर? जिस पिता राजा या आध्यात्मिक गुरु को इतना ज्ञान भी न रहा जाए कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे मनुष्य को पदच्युत कर अस्वीकार कर देना चाहिए। तो लक्ष्मण क्रोध से, हे राम, हमसे पहले कि सबको भरत का राज अभिषेक करने के महाराज के निर्णय का पता चले, आप तत्काल ही राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित कर ले। यदि समस्त मंत्रीगण और प्रजाजन इसके बारे में जानते हैं और आपके विरुद्ध है, तब भी मैं आवश्यकता पड़ने पर अयोध्या को निर्जन करने को तैयार हूँ। लक्ष्मण क्रोध से बोलने लगा। इसके बाद कौशल्या की ओर
मुड़ते हुए लक्ष्मण बोले, मेरी प्यारी माता, आपको यह पता होगा चाहिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ राम के प्रति निष्ठावान हूँ। राम को राज सिंहासन पर बैठाने के लिए यदि मूर्ख दशरथ का वध करने की आवश्यकता हो तो मैं उसको करने के लिए तैयार हूं। परंतु कौशल्या को राज्य की कोई चिंता नहीं थी। उनकी मां कोई चिंता नहीं थी। उसे तो मात्र अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्र की दूर होने का भय था। वो बोली, हे राम, कृपया करके तुम मन मत जाओ। अपने पिता की आज्ञा का पालन करके मन जाने से अधिक धर्म इसमें है कि तुम अपनी असहाय माता के प्रसन्न रखने के लिए यही करो। यदि तुम गए तो मैं अन्न जल छोड़कर प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा जीवन असहाय हो जाएगा। राम बोले, मेरी प्यारी माँ, आपने पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करना मेरे लिए संभव नहीं। तो कहते कि अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन मैं नहीं कर सकता, इसीलिए आपको मुझे जाने की अनुमति देनी ही होगी, ताकि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से जा सकूं। व्यक्ति को अपने पिता की आज्ञा का अनादर नहीं करना चाहिए। जरा सोचिए कि परशुराम ने कैसे अपने पिता जमदग्नि की आज्ञा को पालन करते हुए स्वयं अपने माता रेणुका का सिर काट दिया था। फिर लक्ष्मण ने की तरफ मुड़कर राम बोले, प्रिय लक्ष्मण, क्रोध के वशीभूत होकर सारा सद्गुणों को नष्ट न करें। क्रोध से जो है, क्रोध करने से सब सद्गुण जो है नष्ट हो जाते हैं। बलपूर्वक राज सिंहासन पर अधिकार जताने का विचार त्याग दो और हमारे पिता की आज्ञा की शिरोधार्य करो। इस प्रकार से राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया। कौशल्या फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि वह अपने पुत्र को विदा होने की अनुमति देने में समर्थ नहीं थी। राम के लिए ये अत्यंत कष्टकर स्थिति थी, इसलिए वह कठोर स्वर में लक्ष्मण से बोले, तुम दोनों ही मुझे अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास जाने से रोकने का प्रयास करके मेरी कष्ट को बढ़ा ही रहे। तो श्री राम बोलते कि आप रोक रहे हैं, और आप अगर मुझे रोक रहे हैं तो ये मेरी कष्ट, वैसे ही तो कष्ट है ही, लेकिन मेरा कष्ट और भी बढ़ रहा है। मेरे लिए अपने पिता की आज्ञा का पालन करना ही धर्म है, और मैं कभी भी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होऊंगा। कुछ पल चुप रहने के बाद लक्ष्मण को शांत करने का प्रयास करते हुए राम फिर से बोले, मेरे प्रिय भाई, क्या तुम यह नहीं देख पा रहे हो कि जितनी जल्दी भरत का राज्याभिषेक हो जाएगा और जितनी जल्दी इन बातों को भूल दिया जाएगा, उतनी ही जल्दी तुम्हें दुख से छुटकारा मिल जाएगा। माता कौशल्या के दोष मत देखो, क्योंकि वह तो
परमेश्वर के हाथों की कठपुतली मात्र है। राम कह रहे हैं कि कौशल्या दोष मत देखो, क्योंकि ये तो परमेश्वर की इच्छा है। देव परमेश्वर के हाथों की कठपुतली मात्र है और परमेश्वर ही हमारे नियति या भाग्य का वास्तविक नियंता है। भगवान, परंतु लक्ष्मण को शांत करना इतना आसान नहीं था। वह क्रोध से बोले, हे राम, ऐसा जान पड़ता है कि आप नपुंसक हो गए। आपने अपनी शक्ति पर विश्वास करने की कि आपने क्षत्रिय उत्साह का त्याग कर दिया है और नियति के आगे हार मान ली है। मैं ऐसा कायर और नपुंसक नहीं हूं। मैं स्वयं अपनी शक्ति से अपना भाग्य बदलूंगा और आज ही के दिन आपके राज सिंहासन पर बैठाकर आपका राज अभिषेक करूंगा। लक्ष्मण, राम जानते थे कि लक्ष्मण उनके प्रति अपने असीम प्रेम के कारण ही ऐसे कड़वी बातें कर रहे हैं। उन्होंने अपने भाई की आंखों से अश्रु पोंछे और उसे शांत करने का प्रयास करने लगे, जबकि कौशल्या अब तक यह समझ चुकी थी कि कोई भी चीज राम को अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती है। उन्होंने वह याचना करते हुए बोली, मेरे प्रिय बेटे, यदि तुम अपने पिता की आज्ञा का पालन करने को संकल्पबद्ध हो तो फिर मुझे भी अपने साथ जंगल में ले चलो। राम बोले, प्रिय माँ, कैकेयी द्वारा धोखा दिए जाने और फिर आपके द्वारा छोड़ दिए जाने के बाद महाराज दशरथ निश्चित ही आप अपने प्राण त्याग देंगे। किसी भी धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री का सबसे पहला कर्तव्य है कि वह किसी भी स्थिति में अपने पति को न छोड़े। भगवान यहाँ एक स्त्री को कभी भी अपने पति का त्याग करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक वह जीवित है तब तक उनका पति ही उनका परमेश्वर है। कोई स्त्री चाहे कितनी भी सरल हृदय या धार्मिक हो, परंतु यदि वह अपने पति की सेवा नहीं कर पाती तब वह पाप करती है। समस्त श्रुति और स्मृति यह बताती है। मेरी प्रिय माँ, आप पिताजी के साथ रहिए और मेरे लौट कर आने की प्रतीक्षा कीजिए। मैं 14 साल बाद निश्चित ही वापस लौटूंगा। यह सुनकर राम के साथ जाने और रहने की कौशल्या की सारी आशाओं पर पानी फिर गया और ततः उसने राम को आशीर्वाद दिया। कौशल्या बोली, ईश्वर करे कि तुम शीघ्र ही वापस आ जाओ ताकि मेरे जीवन में फिर से प्रसन्नता आ सके। ईश्वर करे कि जिस धर्म के प्रति तुम इतने अधिक निष्ठावान हो वह तुम्हारी रक्षा करे। स्वर्ग में रहने वाले देवगण तुम्हारी रक्षा करे और विश्वामित्र से मिली अस्त्र शस्त्र तुम्हारी रक्षा करे। समस्त चल और अचल जीव का
वह पदार्थ स्वर्ग और पृथ्वी, वायु, धरती और जल तुम्हारी रक्षा करे। राम, हे राम, ईश्वर की कृपा से तुम प्रसन्न रहो, यही मेरी आशीर्वाद है। कौशल्या ने अत्यंत स्नेह के साथ राम के माथे पर चूमा और उसको गले से लगाया। राम ने बार बार अपनी माँ के चरणों को माथे से लगाया। इसके बाद वह विलंब किए बिना सीता के से मिलने और महल की ओर चल पड़ी। तो अभी माता कौशल्या के पास माता सीता के पास चली। सीता अब तक के घटना क्रम से अनजान थी और कई घंटे से वह राम के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। अंततः राम जब सीता के कक्ष में पहुंचे तो सीता ने देखा कि राम का चेहरा पीला पड़ गया था। वह पसीने से तर-बतर और बहुत अधिक परेशान दिख रहे थे और सामान्यतः उनके आसपास जो लोग रहते थे वह भी आज साथ नहीं थे। सीता हड़बड़ा कर उठी और उसने पूछा, प्रिय राम, क्या बात है? राम बिना किसी भूमिका के बोले, पिताजी ने मुझे अयोध्या छोड़कर जाने और वन में रहने का आदेश दिया है। तुरंत ही बोल, मेरे स्थान पर भरत का राज अभिषेक होगा। बहुत समय पहले मेरे पिता युद्ध क्षेत्र में घायल हो गए थे, तब कैकेयी ने उनकी सेवा शुश्रूषा करके उन्हें ठीक किया। इस पर पिताजी ने कैकेयी को 2 वरदान देने का वचन दिया था। उस समय कैकेयी ने अपने पति से कहा कि वह बाद में किसी समय ये 2 वरदान मांगेगी। अब उसने अपने पुत्र को अगला राजा बनाने और मुझे वनवास भेजने का वरदान मांगा है। मेरी प्रिय सीता, मेरे पास अपने पिता के आदेश का पालन करने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यहीं रहो। प्रतिदिन मेरे पिता के चरण स्पर्श करके उन्हें आदर दो और बिना किसी शंका के भरत के निर्देशों का पालन करो। मेरी प्रिय, मैं वन जाने से पहले तुम्हें एक बार देखने आऊंगा। राम की बातें सुनकर सीता अत्यधिक उत्तेजित हो उठी। राम के प्रति अपने अगाध प्रेम के कारण सीता ने मन में ही क्रोध पैदा हुआ। उसके वशीभूत होकर वह बोली, हे राम, मेरे स्वामी, आप सभी श्रेष्ठतम पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ होकर मुझे यह कैसा सलाह दे रहे हैं? प्रत्येक पत्नी का यह कर्तव्य है कि वह अपने पति के अच्छे बुरे समय में उनके साथ रहे। इसलिए मैं भी आपके साथ वन में जाऊंगी। पिता, माता, भाई, पुत्र और पुत्रवधू ये सभी भिन्न भिन्न पहचाने हैं, परंतु एक पत्नी के लिए अपने पति का अनुकरण करने की अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। ये सबसे बड़ा शिक्षण। पिता, माता, भाई, पुत्र और
पुत्र वधू या सभी भिन्न भिन्न पहचान है, परंतु एक पत्नी के लिए अपने पति का अनुकरण करने की अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं। हे राम, मैं अपने पिता, माता, मित्रों या संबंधियों की आश्रित नहीं बन सकती हूँ, यहाँ तक कि स्वयं अकेली भी नहीं रह सकती हूँ। मेरा पति ही मेरा एकमात्र आश्रय है, इसलिए मैं आपके साथ रहने के को ही संकल्पबद्ध हूँ। मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी और आपके भोजन करने के बाद ही भोजन करूंगी। मैं कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगी जिससे आप अप्रसन्न हो, और मैं पर्वतों, झीलों और नदियों को देखकर भी प्रसन्न रहूंगी। आपकी उपस्थिति में स्वयं को सुरक्षित महसूस करती हूँ। मैं कभी भी थकान या उब का अनुभव नहीं करूंगी। आपके बिना मैं स्वर्ग में भी नहीं रहना चाहती। हे राम, एकमात्र आपसे प्रेम करती हूँ। आपके बिना मैं निश्चित तौर से पर मर जाऊंगी। तो यहाँ पे सीता बोलती है कि मैं आपके साथ। सीता के सुकोमल और दुर्बल होने के कारण राम उसे अपने साथ ले जाने से हिचक रहे थे। उसने निरुत्साहित करने का प्रयास करते हुए वे बोले, हे सुकोमल सीता, वन में रहने के लिए व्यक्ति को अनेक बड़ी बड़ी कठिनाई सहन करनी पड़ती हैं। वहां पर सोने के लिए मुलायम बिस्तर नहीं होते हैं और अत्यधिक गर्मी, सर्दी और मूसलाधार बारिश सहन करनी पड़ती है। वन में खाने के लिए सिर्फ फल और कंदमूल ही मिल सकते हैं। इन सब बातों पर विचार करते हुए मैं तुम्हें अपने साथ जंगल चलने का अनुमति नहीं दे सकता। राम द्वारा अपने साथ ले चलने से इनकार किए जाने पर की बात सुनकर सीता दुख और क्रोध से कांपने लगी। उनके गले से बहते मोती के समान आंसू किसी कमल का पंखुड़ी से फिसलती जल की बूंद के समान लग रहे थे। सीता बोली, जब तक मैं आपके साथ हूँ तब तक मैं सारे कष्ट, असुविधाएं और खतरे मेरे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तब सीता कहती है कि जब तक मैं आपके साथ हूँ कुछ भी मुझे कष्ट नहीं होगा। मेरे प्रिय राम, एक स्त्री अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती। यदि आप मुझे अपने साथ चलने की अनुमति नहीं देंगे तो मैं विषपान करके, अग्नि में प्रवेश करके या पानी में डूब के अपना प्राण त्याग दूंगी। मेरे विवाह से पहले एक ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की थी कि मुझे अपने जीवन का एक अंश जंगल में बिताना पड़ेगा। इस कारण से मैं यह जानती हूँ कि आपके साथ रहना ही मेरी नियति है। आपके साथ हर स्थान स्वर्ग है और आपके बिना स्वर्ग भी नरक समान है। दया करके मुझे अपने साथ ले चले। दिल को छू लेने वाली यह विनती सुनकर श्री राम अपने इस
पत्ती को सीता के साथ बांटने के लिए अनिच्छुक थे। इनके कारण सीता को यह अनुभव हुआ कि मानो वह एक महान संकट में पड़ने वाली है। अपने पति से विदुदंड के भयानक डर से वह पागल सी हो गई। राम के हठ को सहन करने में असमर्थ होकर उनकी इस कठोरता के लिए काफी खरी खोटी सुनाते हुए सीता बोली, मेरे पति, मेरे पति ने अपने दामाद के रूप में आपको, मेरे पिता ने अपने दामाद के रूप में आपको चुनकर बड़ी गलती की। हमें बोल रही कि मेरे पिता ने, क्या आप अपनी पतिव्रता पत्नी को अकेली छोड़ जाएंगे, जिसका विवाह उनके युवा होने से पूर्व ही आपके साथ कर दिया गया था? क्या आप उसे असुरक्षित और दूसरों की नजरों का सामना करने के लिए छोड़ जाएंगे? अयोध्या के नागरिक मूर्ख है जो यह कहते हैं कि राम सूर्य के समान तेजस्वी और प्रतापी है, क्योंकि आपकी महिमा अतुलनीय है। हे राम, आपके जंगल चले जाने की स्थिति में मैं यहाँ अकेली रहने की से इनकार करती हूँ। या तो आप मुझे अपने साथ ले जाए या फिर मैं विषपान करके अपना प्राण त्याग दूंगी। फूट फूट कर रोती सीता के हृदय में भय से हाहाकार मचा हुआ था, जिसके कारण वह अचेत होने वाली थी। अपनी प्रिय पत्नी को इस दशा में देखकर राम की सहन शक्ति से परे था, इसलिए अंततः उनका हृदय पसीज गया। सीता को अपनी बाहों में लेकर राम ने उसे आश्वस्त किया कि वह उनके साथ चल सकती है। इस प्रकार से भगवान वह बोली, हे प्रिय, मैंने तुम्हें निरुत्साहित करने का प्रयास मात्र इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हारे मन की वास्तविक दशा से परिचित नहीं था। परिचित नहीं था। मेरी प्रिय सीता, जिस प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति दया और करुणा की अपनी भावना का त्याग नहीं कर सकता है, उसी प्रकार अब मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। तुम अप्रसन्न हो या जानकर भला मैं कभी भी शांति के साथ कैसे विश्राम कर सकता हूँ? अब जाओ और ब्राह्मणों को अपने समस्त मूल्यवान वस्त्र और आभूषणों और अन्य समस्त संपत्ति दान दे दो। और भगवान सीता जी को कह रहे कि आप अभी सब कुछ मूल्यवान वस्त्र और आभूषण ब्राह्मणों को दान दे। सीता प्रसन्न होकर वहां से चली गई और तब वहां पास ही में खड़े लक्ष्मण राम के पास आए और उन्होंने राम के चरण कमलों को पकड़ लिया। अश्रुपूरित नेत्रों से लक्ष्मण गिड़गिड़ाकर बोले, हे राम, मुझे भी अपने साथ वन में ले जाओ, मुझे भी अपने साथ वन में ले चलिए। राम बोले, मेरे प्रिय लक्ष्मण, तुम्हें यह रहकर हमारी दोनों माताओं की सेवा करनी होगी, क्योंकि तुम्हारे संरक्षण के बिना कैकेयी निश्चित ही
उनके साथ बुरी व्यवहार करेगी। लक्ष्मण बोले, हमारे माताओं की देखभाल भैया भरत कर लेंगे, इसलिए उनके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हे राम, जब आप जंगल में होकर गुजरेंगे तो मैं आपके साथ मैं अपने हाथ में धनुष लेकर आगे आगे चलूंगा, ताकि आप और सीता बेखटके वहां से दृश्य का आनंद उठा सके। इतना सुंदर सेवा कि मैं आगे आगे चलूंगा, कुछ चिंता नहीं, आप सभी जंगल की सुंदर दृश्य को आप देखेंगे, मैं आगे चलूंगा, मैं फल और सब्जियां इकट्ठा करूंगा, और तब आप सो रहे जाएंगे तो मैं वहीं पास में खड़ा रहकर आपकी रक्षा करूंगा। अंततः राम प्रसन्न होकर बोले, ठीक है, तो मेरे साथ चल सकते हो, परंतु पहले अपनी माता के पास जाकर उससे आशीर्वाद ले लो। इसके बाद 2 शक्तिशाली धनुष ले आओ, जिन्हें वरुण ने महाराज जनक को दिया था। साथ ही अभेद कवच, बाणों से कभी खाली नहीं होने वाली 2 तरकश और 1 जोड़ा सबसे अच्छी तलवारों ले आओ। वशिष्ठ मुनि का प्रणाम करके अस्त्र शस्त्र के साथ यहाँ आ जाओ, और तब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तब जो है आदेश दिया। लक्ष्मण के वापस लौट आने पर राम ने सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलवाया, ताकि वह अपनी समस्त संपत्ति दान कर सके। अभी वन में जाने से पहले वे समस्त संपत्ति दान ब्राह्मणों की दान करने के लिए वे तैयार हो गए। शीघ्र ही वशिष्ठ मुनि के पुत्र सुयज्ञ, अगस्त और विश्वामित्र के पुत्र और अन्य अनेक ब्राह्मण जन वहां पहुंच गए। अयोध्या के पास के वन में त्रिजटा नामक एक ब्राह्मण रहते थे, जो बहुत गरीब होने के कारण अत्यंत दुर्बल और कुशलकाय थे। एक दिन त्रिजटा की पत्नी ने उनसे कहा कि वह अयोध्या जाए और राम से कुछ दान दक्षिणा देने को कहे। यह संयोग ही था कि त्रिजटा ठीक उसी समय वहां पहुंचे जिस समय राम अपनी संपूर्ण संपत्ति दान में दे रहे थे। त्रिजटा उनके पास पहुंचे और उन्होंने अपनी गरीबी के बारे में बताया, तो राम ने हंसते हुए कहा, अपनी छड़ी उठाइए और उससे अपनी पूरी शक्ति से दूर तक फेंकिए। आपकी छड़ी जितनी गायों के ऊपर से होकर जाएगी, मैं वे सारी गौएं आपको दान दे दूंगा। त्रिजटा ने अपनी कमर कसी, उसके बाद अपनी छड़ी को भरपूर शक्ति के साथ हवा में उछाल दी। छड़ी को सरयू नदी पार कर नदी के तट पर चल रही लगभग 1000 गायों के झुंड के पार गिरती दिखाई। वहां पर उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राम ने नदी के तट से लेकर अपने छड़ी के गिरने की जगह तक
मौजूद सभी गायें त्रिजटा को दान दी। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मण को गले से लगाया और बोले, कृपया मेरी परिहास का बुरा न सोचे। तभी भगवान ने उनके साथ ये परिहास किया था, लेकिन वे कह रहे कि मैं बस यह चाहता था कि आपको अपनी असाधारण ब्राह्मणीय शक्ति का प्रदर्शन करते हुए देखूं। जब भी राम भगवान करते हैं जो भी कार्य, हमेशा विष्णु के यश बढ़ाने के लिए कार्य कर। इसके बाद राम ने अपनी समस्त संपत्ति दान कर दी, ताकि कोई भी ब्राह्मण संबंधी, आश्रित या यहाँ तक कि कोई भिखारी भी आज के दिन दान पाने की से वंचित न रह गए। इसके बाद सीता, राम और लक्ष्मण नंगे पैर अयोध्या के रास्ते से होकर महाराज दशरथ के राजमहल की ओर चढ़ पड़े। सड़कों पे के दोनों ओर खड़े लोगों और साथ ही अपनी खिड़कियों से झांक कर देखते लोग को भी यह दृश्य देखकर अत्यंत दुख हुआ। प्रजा जन एक दूसरे से कह रहे थे कि कैसा दुर्भाग्य, जो सीता पहले कभी भी जन साधारण के सामने नहीं आई थी, उसे तो सामान्य नागरिक भी देख सकता है। हम अपने परिवारों को लेकर राम के साथ चलेंगे तथा अयोध्या किसी निर्जन वन के समान जन विहीन हो जाए और जंगल किसी नगर की भांति लोगों से बस जाए। सब नागरिक भी कह रहे कि हम भी राम के पीछे पीछे जाएंगे, सब कुछ। कैकेयी के कक्ष में प्रवेश करने पर राम ने वहां सुमंत्र को देखा और उसने कहा कि वह महाराज को उनका आगमन के बारे में सूचित कर दे। इसके बाद जैसे ही राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ कक्ष में प्रवेश किया, महाराज दशरथ उन्हें गले से लगाने के लिए दौड़ पड़े, परंतु अपने प्रिय पुत्र के पास पहुंचने से पहले ही अत्यधिक दुख के कारण महाराज मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। जब उन्होंने देखा तो मूर्छित जाना था उनके पास, लेकिन मूर्छित हो गए। राम ने शीघ्रता से अपने पिता को जमीन से उठाया, चारों ओर दुख और क्रोध से रोने की चीखें पुकार मची हुई थी। सब चारों ओर सब रोने की चीखें चल रही थी। महाराज दशरथ को वापस बिस्तर पर लाए जाने के बाद ही होश आया। राम बोले, प्रिय पिताजी, मैं आपसे विदा लेने आया हूँ। कृपया करके मुझे सीता और लक्ष्मण के साथ वन जाने की अनुमति दे। मैंने उन्हें निरुत्साहित करने, अपने साथ चलने के लिए मना करने का प्रयास किया, परंतु वे मेरे बिना जीवित रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते। महाराज दशरथ बोले, प्रिय राम, मेरी सलाह मानो, मुझे तत्काल बंदी बना दो और बलपूर्वक राज सिंहासन पर बैठ जाओ, तो मैं ऐसा करने से भला कौन रोक सकता है। बंदी बना दो राज सिंहासन। राम बोले, मेरे प्यारे पिताजी,
मेरे मन में इस संसार पर शासन करने या किसी भी प्रकार का राजसी ऐशो आराम भोगने की कोई कामना नहीं है। महाराज बोले, ठीक है मेरे प्रिय प्यारे बेटे, मैं तुम्हें वन जाने की अनुमति देता हूँ, परंतु यहाँ पर मात्र एक दिन और रुक जाओ, ताकि मुझे तुम्हें अंतिम बार जी भरकर देखने का अवसर मिल पाए। एक दिन और रुक जाओ। राम ने उत्तर दिया, नहीं पिताजी, आपके वचन का निर्वाह करना दायित्व है मेरा दायित्व है, और मैं माता कैकेयी के आदेश के अनुसार यह कार्य तत्काल करूंगा। महाराज दशरथ राम का आलिंगन कर रहे थे, परंतु राम का उत्तर सुनते ही वह फिर से मूर्छित हो गए। सुमंत्र रो रहे थे और यह देखकर वह भी जमीन पर गिर पड़े। एक कैकेयी के सिवाय अन्य सभी लोग दुख के कारण जोर जोर से रो रहे थे। सुमंत्र इस शाही परिवार के सर्वाधिक अंतरंग सहयोगी थे, इसलिए अन्य लोगों की तुलना में वह सबसे ज्यादा पीड़ा सहन कर रहे थे। जमीन से उठकर सुमंत्र कैकेयी के पास गए और उसे फटकार कर बोले, अरे दुष्ट स्त्री, राम को वनवास भेजकर तू अपने पति की हत्यारी बन जाएगी। भरत का राज अभिषेक करने की तेरी जिद उन धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध है जो कहते हैं कि राज्य का शासन राजा के ज्येष्ठ पुत्र को सौंपा जाना चाहिए। ये तो निश्चित ही है कि तुझे अपने कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा, क्योंकि जब राम अयोध्या छोड़कर जाएंगे तो समस्त ब्राह्मण उनके साथ ही यहाँ से चले जाएंगे। परिणाम स्वरूप ये राज्य समस्त पुण्यों से वंचित हो जाएगा। इसके बाद सुमंत्र ने कैकेयी को एक कथा सुनाई। वे कहने लगे, बहुत समय पहले तुम्हारे पिता महाराज कैकेयी को एक ऋषि ने वरदान दिया था कि वे सभी भाषाएं समझ सकेंगे, यहाँ तक भी कि पशु पक्षियों की भाषा भी। परंतु उस ऋषि ने एक शर्त लगा दी, यदि कैकेयी ने कभी भी किसी जंतु की भाषा का अर्थ किसी अन्य व्यक्ति को बताया तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। बाद में एक बार राजा ने एक पक्षी की चीख सुनी। उनका अर्थ समझ जाने के कारण वह हंसने लगे। आपकी माता को यह संदेह हुआ कि वह उन पर हंस रहे हैं, इसलिए उनसे कहा कि हंसने की ऐसी क्या बात। राजा ने उसे ऋषि द्वारा दी गई वरदान के बारे में बताया और रानी को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने उस पक्षी की बात का अर्थ रानी को बता दिया
तो उन्हें मृत्यु हो जाए, परंतु मूर्ख रानी बहुत गिड़ी और ईर्ष्यालु थी, इसलिए वो बोली, आप चाहे जीवित रहे या मर जाए, परंतु आपको ये बताना ही होगा कि आप क्यों हंस रहे थे। दुविधा में पड़े राजा उस ऋषि के पास गए, उन्होंने वरदान दिया, जिन्होंने वरदान दिया था, और उससे अपनी दुविधा कह सुनाई। ऋषि बोले, पक्षी की बात का अर्थ अपनी रानी को मत बताओ, बल्कि उनको दृढ़ता से उनको फटकार लगाओ, उनको फटकार। ऋषि की सलाह मानकर महाराज कैकेयी ने साहस बटोर कर अपनी पत्नी को खूब फटकारा और इसके बाद में प्रसन्नता पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो उन्होंने नहीं पता है और उनकी पत्नी तो सुमंत्र बोले कि हे कैकेयी, ठीक इसी प्रकार तुम भी अपने पति के साथ अत्यंत दुष्टता कर रही हो। अपनी गलती स्वीकार करो और अपनी इस दुष्टता पूर्वक योजना को त्याग कर दो, ताकि महाराज दशरथ राम का राज अभिषेक कर सके। तो सुमंत्र ने उनको भी सलाह दी, परंतु कैकेयी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। राम के वनवास को निश्चित मान महाराज दशरथ ने सुमंत्र से को आदेश दिया। तो उन्होंने कहा, एक अक्षौणी महाराज दशरथ ने सुमंत्र से आदेश दिया, एक अक्षौणी सेनाओं को तैयार करो और ढेरों व्यापारियों, शिकारियों, सेवकों और शाही खजांची को बुलाओ, ताकि राम के वनवास के दौरान वे उनके साथ ही रहें। भले ही वह जंगल में रहेंगे, परंतु मेरे प्रिय पुत्र को आराम और आनंद की वस्तुओं से वंचित नहीं होना पड़ेगा। उनको नहीं होगा। यह सुनकर कैकेयी भयभीत हो गई। वो बहुत ऊंचे स्वर में चिल्लाई, यदि भरत के राज अभिषेक से पहले ही आप राज्य के समस्त शासन धनों का देकर कर रहे, तो भरत यह राज्य स्वीकार नहीं करेगा। तो उन्होंने बोला कि अभी अब सब कुछ दे रहे, कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ पे। तो भरत महाराज दशरथ ने कूट स्वर में उत्तर दिया, मैं भरत का राज अभिषेक करने और राम को वनवास भेजने के लिए पहले ही तैयार हो गया हूँ। अब तो मुझे और अधिक दंडित करने का प्रयास क्यों कर रही हो? यदि तुम नहीं चाहती थी कि राम अपने वनवास के समय अपने साथ कुछ भी लेकर जाए, तो तुम्हें वरदान मांगते समय ही यह स्पष्ट किया करना था। पहले ही बोले, अभी नहीं चलेगा। कैकेयी तपाक से बोली, आपके राजवंश में महाराज सगर का उदाहरण आपके सामने है, जिन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र असमंजस को वनवास में
वनवास में भेजा था। आपको भी इस प्रकार राम को बिना कोई सुख सुविधा प्रदान किए वनवास देना चाहिए। सिद्धार्थ नाम का एक वृद्ध मंत्री यह सहन नहीं कर सका। तो अभी ये ऐसे बोल रही थी, वहां पे एक सिद्धार्थ नाम का, इसलिए वह रोषपूर्वक बोला, असमंजस अपने साथ खेलने वाले मित्रों को सरयू में डुबो देने का घृणित आनंद उठाता था। तो अब ये क्या करता था कि वो अपने मित्रों को सरयू के नदी में उनको डुबाने में आनंद लेता। जब नागरिकों ने राजा सागर से शिकायत की तो उन्होंने अपने क्रूर पुत्र को त्याग कर दिया, परंतु भला राम ने क्या पाप किया है? तुम राम और असमंजस के बीच तुलना करने की धृष्टता भला कैसे कर सकती है? तो किसके साथ आप तुलना कर? महाराज दशरथ यद्यपि अत्यंत दुर्बल हो गए थे, परंतु वह किसी प्रकार प्रयास करके खड़े हुए। उन्होंने शपथ ली, हे कैकेयी, यदि तुम राम को खुश सुखपूर्वक वन नहीं जाने देगी तो मैं समस्त प्रजा जनों को अपने साथ लेकर स्वयं राम के साथ चले जाऊंगा। राम बोले, प्रिय पिताजी, कृपया करके इतने दुखी और परेशान न हो। आप मेरे लिए जो राजसी सुख सुविधाएं चाहते हैं, मेरे लिए उनका कोई उपयोग नहीं है। माता कैकेयी की दासियों को तत्काल वृक्ष की छाल लाने दे। वृक्ष की छाल लाने दे ताकि मैं अपने वनवास के लिए उपयुक्त कपड़े पहनकर तैयार हो सकूं। वृक्ष की छाल। यह सुनकर निर्लज कैकेयी स्वयं वहां से उठकर गई और वृक्ष की छाल से तैयार वस्त्र लेकर आई और राम से उन्हें पहनने को कहा। बिना किसी हिचक के राम और लक्ष्मण ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और कैकेयी द्वारा दिए गए वस्त्र पहन लिए। परंतु सीता ने जब कैकेयी के हाथ से कुछ और वृक्ष की छाल से बने वस्त्र लिए तो उसने अत्यंत दुख हुआ और उनकी आंखों से अश्रु भर आए। अभी सीता ने भी जो है वृक्ष की छाल के वस्त्र। उसके बाद वनवास की पोशाक पहनते समय बार बार यह पोशाक सीता के शरीर से फिसलने लगी, क्योंकि वह ऐसे वस्त्र पहनने की आदि नहीं थी। वे कभी भी ऐसे वस्त्र, राम ने छाल से बना ये वस्त्र लिया और उसे सीता की रेशमी साड़ी के ऊपर लपेटने लगे। वशिष्ठ मुनि यह सहन नहीं कर सके। अश्रुपूर्वक नेत्रों से राम को ऐसा करने से रोककर वशिष्ठ मुनि कटु शब्दों से कैकेयी को फटकारने लगे। अरे दुष्ट पतित स्त्री, क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि सभी लोग राम के साथ जंगल जाने की ओर तैयार है? मैं निश्चय पूर्वक
कह सकता हूँ कि भरत और शत्रुघ्न भी राम को का अनुसरण करेंगे, ताकि तुम अकेली ही यहाँ राज्य पर शासन करने के लिए रह जाओ। कम से कम सीता को तो सुविधाजनक वस्तु में और किसी प्रकार के वाहन में वन जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। सीता अपने पति द्वारा दिखाए पथ पर चलना चाहती थी, इसलिए वह वनवास के लिए दिए गए वस्त्र ही पहने रही। राजमहल के वासियों ने जब सीता को वृक्ष की छाल पहने हुए देखा तो उन्होंने कटु शब्द में महाराज दशरथ को फटकारा, और यह सब सुनकर राजा ने जीवित रहने की इच्छा भी त्याग दी। लगभग 1 घंटे तक आत्म भर्त्सना करते हुए पागल से समान व्यवहार करते रहे। तो should we continue? Okay, just a little bit, we'll finish this page, a few lines. अंततः जब महाराज दशरथ कुछ सामान्य हुए तो उन्होंने राम को वन तक ले जाने के लिए सुमंत्र को एक रथ लाने का आदेश दिया। इसी समय कौशल्या ने सीता को गले से लगाया और उसे एक स्त्री होने के नाते सलाह दी। अब यहाँ पे कौशल्या जो है माता सीता को स्त्री का क्या नाता है। सभी जगत में सभी जानते हैं कि दुर्भाग्य और विपत्ति आने पर कुछ स्त्रियां अपने धर्मात्मा और प्यार करने वाले पति का भी त्याग कर देती हैं। ऐसी स्त्रियां अतीत में अपने पतियों द्वारा किए गए सभी उपकारों को भुला देती है, क्योंकि अब उनके पतियों के पास उन्हें सुख सुविधा देकर अपने साथ बांधे रखने के लिए कुछ नहीं होता। इस कृत धात्रस के कारण ऐसी स्त्रियां बुद्धि उपहार या यहाँ तक कि विवाह के बंधनों को भी तोड़ बैठती है। परंतु ऐसी स्त्रियां भी होती हैं जो सौम्य, सत्यनिष्ठा और आज्ञाकारी स्वभाव की होती है और वे अपने पति के सम्मान को सबसे ऊपर रखती है। हे सीता, मेरी पुत्री, तुम जो है मेरे पुत्र को वनवास हुआ है, इसलिए इस कारण से कभी भी उसका तिरस्कार न करना। उसे सभी स्थितियों में अपना आराध्य देव ही मानना। माता कौशल्या इस प्रकार से सीता ने दोनों हाथ जोड़कर यह सलाह ग्रहण की और वह बोली, अपने पति के प्रति अपने कर्तव्यों से मैं भली भांति परिचित हूँ, इसलिए कृपा करके मुझसे कुटिलता स्त्रियों की बातें न कहें। राम से मेरा वह नाता है जो चांदनी से का चंद्रमा से होता है। जिस प्रकार कोई भी वीणा तारों से सहित नहीं होती अथवा कोई भी रथ पहियों के बिना नहीं होता है,
उसी प्रकार पति के बिना पत्नी का भी कोई भविष्य नहीं होता है। भले ही उनके 1000 पुत्र ही क्यों न हो, राम मेरे परमेश्वर है और वह हमेशा यही रहेंगे। भला मैं उनका तिरस्कार कैसे कर सकती हूँ? तो वे बताती है कि किस प्रकार से अपने पुत्र से आसन विषय की बात सोचकर कौशल्या रोने लगी और राम ने उसे आश्वस्त किया कि यह समय शीघ्र ही गुजर जाएगा। उन्होंने कहा यह समय। राम अपने पिता के पास गए और उनके चरण स्पर्श करने के बाद सीता और लक्ष्मण के साथ मिलकर उनकी प्रदक्षिणा की। उसके बाद राम ने अंतिम बार अपनी माता के चरण स्पर्श किए, जबकि लक्ष्मण ने अपनी माता सुमित्रा के चरण स्पर्श किए और सुमित्रा ने अपने पुत्र के माथे को चूमा। ठीक तभी सुमंत्र वहां पहुंच गए और उनके कहने पर राम रथ पर बैठ गए और फिर सीता व लक्ष्मण भी रथ पर बैठ गए। बिना देरी किए वे जंगल की ओर चल पड़े। बोलो जय श्री राम। आगे कल बहुत